अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त होंगे पाकिस्तान से, उनसे पूछेंगे क्या हालात है। जी सर, क्या चल रहा है यहाँ पे अब? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ 100 ਤੋਂ हम्म। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ जी। ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਬਾਜਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, हाँ जी। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਜਵਾ। हम्म। ਬਸ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਸਮਝਣ, हाँ ਪਹਿਲਾਂ जी। ਤਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਜਵਾ, ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਪਤਾ। अच्छा, तो हालात क्या है? कोई सुना है कि इमरान खान ने भी बयान दिया है जनरल बाजवा रिटायर के मतलब कि उसने कहा कि हमारे पास आपकी वीडियो पड़ी हुई हैं और ये ਉਹ फौज तो। ਜਨਾਬ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਪਿਓ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਵੱਜਦੇ ਪਏ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਛਿੱਤਰ। हम्म। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇਬਰਤ ਨਾਗ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਤੋਂ 11 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ 75 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पे कल इमरान खान के इस बयान के बाद कि ये हमारी वीडियो बनाते रहे, हमारे लिए काम तो इन्होंने हमने इनको और कोई दिया था फ़ौज को बॉर्डरों की हिफाजत करनी, और खून पसीने की जो कमाई अवाम की होती है उसमें से सबसे ज़्यादा इन पे खर्च होता है, तो ये क्यों अपने रास्ते से भटक गए जनाब, ये बताइए। जनाब गल है साढ़े जिन्हें आर्मी चीफ ने ना, वो पाकिस्तान नहीं लाउंदा, वो अमरीका लाउंदा। ते अमरीका ना कमिटमेंट करके उन्होंने कही तेरे वफादार है, पाकिस्तान के वफादार नहीं है। ताकि बाजवे के किरदार तो अजान ही हो गया। यूं खान ने दरिया तेन बेचने वास्ते नहीं आया सी, या नहीं आया सी दो टोटे करना से मुल्क को। मुशर्रफ को दलीलो खार हो रहे दुबई तो मर्द ने तरले कहता भी ज्यादा मैंने मौत दे दे, ते मैंने मौत आ नहीं रही। अच्छा, तो सब अपने हुणे इन्हां दा जाम आ गया। अच्छा, ये सबक क्यों नहीं हासिल करते? जरनैल मुखलिस नहीं आ रहे तिक्के साढ़े नाल, साढ़े इनका आली असम्बली नूं पता कि 100 दिन तो पता लग जाएगा कि बाद ये बंदा की करदा। शायद वो कुरान दी को लाज रख लवे ते अपने मुल्क कौम नाल मुखलिस हो जावे। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਲੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਜਨਾਬ ਘਰਾਂ ਚ ਕਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। अच्छा, ये बताइए कि ये पंजाब में जो असम्बलियाँ तोड़ने का सिलसिला अभी तक कि हम तोड़ देंगे, बातचीत जारी है इस सिलसिले में, कोई पेशरफ्त हुई इसमें या आप क्या समझते हैं ये वहीं के वहीं? ऐलान हो गया, 23 ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਸੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਔਰ 23 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ। पक्की गल लिख लवा, ये भी गल हो गई यार। अच्छा, तो वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं वो ज़िमनी इलेक्शन करवा दूंगा 550 सीटों पे। हाँ तो करावे ना 550 सीटों इलेक्शन करना मजाक है? पूरा मुल्क हिल जाएगा, पैसे वाले पल्ले नहीं। किन्ने अरब रुपया चाहिए? 47 अरब लगता टोटल इलेक्शन का अपना खर्चा होगा 47 अरब। तो 550 समझो अद्धियां हो गई ना, ये अपना 25 अरब रुपया कितना गवर्नमेंट को है ही नहीं। वैसे ही स्टेट बैंक ऐलान करता है को पैसा नहीं है। मुल्की करना सी नहीं कि तो कई मैं डाक वाले 2 महीने हो गए तनख्वाह ही नहीं मिली। अच्छा सर, ये तो बड़ा ख़तरनाक काम है कि पैसे नहीं, लेकिन इस चीज़ की फिक्र है किसी को इलेक्शन कमीशन को कि पैसे नहीं है? या नहीं, इलेक्शन कमीशन का रामजादा उन्होंने कितों ये बाजवा रामजादा हो इलेक्शन कमीशन रामजादा। अच्छा, बाजवा जो कर गया कौम के साथ, रामदर रहे इन सारे। अच्छा सर, ये बड़ी एक अहम बात आपने बताई। 23 को अगर असम्बलियाँ तोड़ देता तो इमरान खान को फिर अंडर प्रेशर कर रहे हैं, कभी कहते हैं मुल्क छोड़ जो, कभी कहते हैं नाअहल करार दे देंगे। तो इमरान खान तो झुकने वाला नहीं है, तो फिर ये क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो मर्जी कर लो। इलेक्शन कराओगे, इन्होंने बाप भी कराएगा इलेक्शन, बल्कि नेशनल असेंबली इलेक्शन हो जाए। मैं तो 10 मेरी पश्चिम को लिख लो, उन्होंने को और चारा ही कोने जो 550 बंदे का कराना से 1100 करा के तो खर्चा होना ही होना। नवाज शरीफ आ रहा वापस?
नहीं खैरी सलाह हाली तो कोई नहीं आया। तो वो आई थी उसकी खबर लेने, वो भी नहीं गई वापस? नहीं ना वो गई ऐसे ऐसे ना होना से तो अच्छा। वो ताला खैर वापस होने से गई थी। अरशद शरीफ के केस के बारे में कोई अपडेट हुई है? अपडेट ये हुई है कुछ ना कोई बंदे फड़े गए। हम्म। अच्छा पहली नंबर ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। अच्छा, क्योंकि आपके साथ ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਾਈ ਨਾ ਜੀਆਈਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ। अच्छा ये बताइए, कल शाम निकलो। आपसे तो मैंने काफ़ी देर बाद प्रोग्राम किया, आप क्या समझते हैं कि ये बाजवा का किरदार है अरशद शरीफ को कत्ल करवाने में? बिल्कुल पक्की गल, बिल्कुल बाजवा का भी है और नवाज शरीफ का भी है। मेरी इतला के मुताबिक 50 करोड़ रुपया मरियम ने दिता उस कातिल को जिन्हें अरशद नूं कत्ल किया। अच्छा। 50 करोड़ रुपया। देखिए ये ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਨਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਮਰਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਨਾਲ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਜਵਾਇਆ, ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਮਰਵਾਤਾ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਾਜਵੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। अच्छा, आप समझते हैं कि अरशद शरीफ के कातिल पकड़े जाएंगे, इंसाफ मिलेगा? वैसे आपका तजर्बा क्या कहता है, हर चीज़ पे आपकी नज़र है? ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹਜੂਮ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕੌਮ ਬਣਨੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਫੜੇ ਜਾ ਕਾਤਲ। अच्छा, लोग बेचैन है पाकिस्तान में कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल परेशान है जी। केड़ा बंदा ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 20-25 30,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अच्छा, अब आप क्या समझ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰੇ 20 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕੱਲ ਜੋ ਮੰਗਾਇਆ 1100 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਪੀਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ। साढ़े 11। अच्छा ये बताइए, परवेज अलाई के बारे में बताइए, 23 तारीख को कोई गेम तो नहीं डाल जाएगा 23 से पहले? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋੜ ਕਿਲੀ ਆ ਗਈ। परवेज अलाई ਦਾ ਉਹ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਪੀਟੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਸੇ ਲੜੀ, ਉਹਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 76 ਸਾਲ ਦਾ परवेज अलाई ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਰਸਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਾਪ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਿਆ ਮੂਰਸਲਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ। चले बहुत शुक्रिया भाई। आर्मी चीफ ने भी बुलाया सूरा कोई, लेकिन उन्होंने आखिर नहीं अब्बा ये नहीं काम। ठीक, चले बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने टाइम दिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान से हमारे रिपोर्टर। अच्छा ये बता दूँ, आज का कुछ प्रोग्राम हमारे मुख्तसर चल रही है, चंद दिन की बात है क्योंकि मैं ट्रैवल पे हूँ और उस वजह से हम रिपोर्ट तो आपको बकायदा दे रहे हैं, मगर कोशिश करें कि जल्द तफसीली रिपोर्ट भी आपको दी जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।